मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई और OIC के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी शरीक हैं। बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। वो कहते हैं फ़लाने ने बताया था कि फ़लाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई हकीकत नहीं। कभी कहते हैं ऑफर है बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और। ये इनके अपने ख्यालात हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी महाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तरसीलात ज़र बंद होने से इनका अपना ही नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। हुकूमत तरक्की अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3.1 अरब डॉलर की रकूम पाकिस्तान भेजी। माली साल 2025 की पहली छमाही में मजमूई तौर पर 17.8 अरब डॉलर आए। वज़ीर आज़म ने जायज़ा इजलास में इनलैंड रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत की, कहा गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ न डालें, नादहिंदगान को नेट में लेकर आएँ। ज़ेर इल्तवा कानूनी महसूलात के मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। महंगाई की शरह में 0.65% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर आदादो शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की शरह सालाना बुनियादों पर 1.90% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। अब इंशाल्लाह ये रौनकें बहाल होंगी और पाकिस्तान मस्बत सफ़र की तरफ एक कदम दोबारा स्टार्ट हो गया है। जनाब, हम बहुत मशकूर हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने 4.5 साल बाद हमें एयरलाइन चला कर दी है। आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी का दिन है और इस फ्लाइट के, डायरेक्ट फ्लाइट के बहुत फ़ायदे हैं सब पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और कामयाबी, यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। मुनाफा बख्श रूट बहाल हो गया। PIA की परवाज 4.5 बरस बाद पेरिस पहुंच गई। PK 749 में 320 मुसाफिर सवार थे। पेरिस के चार्ल्स डी गाल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल। PIA के अमले, सिफारती हुक्काम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों को खुश आमदीद कहा। मुसाफिरों को गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA परवाज़ों की यूरोप के लिए बहाली पर अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बराह रास्त परवाज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल कर दिया। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की राह पर गामजन है। PTI के वज़ीर के बयान से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ था। बरतानिया के लिए भी जल्द फ़्लाइट्स बहाल होंगी।
मलीर एक्सप्रेस वे के फेज़ 1 का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। 39 किलोमीटर तवील सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शहरी पहले मरहले में क़यूमाबाद, EVM, काज़े और शाह फैसल इंटरचेंज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। मनसूबे के दूसरे हिस्से का इफ्तिताह दिसंबर 2025 तक मुतवक्किल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 13 जनवरी को कौमी असम्बली और 14 जनवरी को सेनेट का इजलास बुला लिया। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी और मुल्क की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। पंजाब के शहर फालिया में घर में धमाका, बच्चे और ख़वातीन समेत 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई। जख्मियों को फालिया, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोयले की कान से अब तक 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। बाकी 8 कारकुनों को 28 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। PDMA के मुताबिक बकाया रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है टीमें जल्द फंसे कारकुनों तक पहुंच जाएंगी। डेर इसमाइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस की खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों में सरगना शफीउल्लाह भी शामिल था। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारजी फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आतिशज़दगी, आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से जायद घर और इमारतें राख बन चुकी। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया। मुतासरा इलाकों में हुक्काम की जानिब से कर्फ्यू लगा दिया गया। इमदादी कारकुनों के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी, फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी कैंपों पर हमले में 21 शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुजाइया में फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने यमन में फौजी तनसीबात और बंदरगाहों पर बम बरसा दिए। इसराइल ने यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी करते हुए पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब लबनान के जुनूब में इसराइली फ़िज़ाई हमले में मुतादिद अफराद मारे गए। कराची में रात गए फायरिंग से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में घर के अंदर शौहर ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा के नाम से की गई। मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। फेडरल वी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश। खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
पंजाब भर में धुंध के डेरे, हद निगाह शदीद मुतासिर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से रुजाना तक, मोटरवे M4 गोजरा से पिंडी भटिया तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। मीरपुर खास, सांगड़, जामशोर में बादल बरस पड़े, मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसेरा में वक्फे से बर्फबारी। स्वात, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा और एबटाबाद में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। नारान में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया। कागान में -13, शोगरान में -5, कलात और ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत 9 को छू गया। कल से सर्दी की नई लहर शहर में एंट्री देने को तैयार। बरतानिया के कई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर। सैकड़ों स्कूल बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। हवाई अड्डे, रेलवेज़ और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर। लंदन में दर्जा हरारत -3 जबकि दीगर हिस्सों में -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कॉटलैंड में 150 मकामात के लिए सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। आवाम को एहतियात का मशवरा। न्यूयॉर्क की अदालत ने हशमनी केस का फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा, ना कोई जुर्माना होगा। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अदालत का पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप को सजा नहीं दे रहे। फौजदारी अदालत के रिमार्क्स। तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तानी हाई कमीशन। लंदन में उम्मीदवारों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़हरा, मरीख, ज़हल, मुश्तरी, नेपच्यून, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन किया जा सकेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में आसिफ ने श्रीलंका के खिलाड़ी को बासानी शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में मोहम्मद आसिफ ने 5-0 से फतह समेटी। अज़द इकबाल के बाद मोहम्मद आसिफ सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। लाहौर में नेशनल मैंस एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आज दूसरा रोज। इवेंट के पहले दिन 4 मुकाबले हुए। मर्दों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में वाबडा के इज़्ज़तुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल की। 1000 मीटर स्प्रिंट में पंजाब के साकिब जावेद कामयाब रहे। ख़वातीन की 5 मीटर टाइम ट्रायल और 1000 मीटर स्प्रिंट में अदीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल की फ़ज़ा में खुशबू बिखर गई। मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की नुमाइश, रंगों और खुशबुओं का संगम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। गुले दाऊदी और गेंदे समेत दीगर नायाब फूलों की खूबसूरती ने माहौल को दिलकश बना दिया। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। गज़ल गो शायर और कॉलम निगार इब्ने इंशा को गुजरे 46 बरस बीत गए। इंशा का पहला शेरी मजमुआ चांद नगर 1955 में शाया हुआ। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और वजारत सकाफ़त में भी काम किया। इब्ने इंशा की लिखी तसनीफ़ आज भी मकबूल हैं।
और आम आदमी खतरनाक रूप धारने वाला है। एक्शन स्टार जेसन स्टेथम की मारधाड़ से भरपूर फिल्म वर्किंग मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 28 मार्च से बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।